साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा जो किसी तारुफ़ की मुताज नहीं है। सैलाब ज़दगान के जो लोग हैं उनकी बड़ी इन्होंने इमदाद की है और ये किस तरह इन्होंने हेल्प की, इनको डोनेट कौन कर रहा है, ये सारे मामलात में आप वहाँ गई हैं, सैलाब जहाँ पे आया हुआ है कि वहाँ जाके क्या मामलात आपने देखे, क्या वो जो लोग हैं अब खुशहाल हैं? फिर दोबारा से 20 लाख रुपए जो है ना वो तकसीम करके आए हैं, यानी कि जो कि अभी तक वहाँ पे कोई नहीं गया। एक तो उनकी पाइपलाइन टूट गई थी फ्लड की वजह से। कोट मुबारक जो बस्ती है उसके अंदर वहीं से ही जानवर पानी पी रहे हैं, कुत्ते भी, भैंसें भी, और वही पानी जो है ना वो इंसान भी पी रहे हैं। तो वो सैलाब वाला पानी अभी तक पी रहे हैं। कोट मुबारक है बस्ती का नाम। ये वो हवा शहर से तोनसा से आगे तकरीबन 68 किलोमीटर के फासले पे है। और अल्लाह ना करे कि अगर वो बन ज़रा सा अपना रुख मोड़ता है तो वो सफ़ाई हस्ती से वो घर मिट जाएंगे। बहुत बड़ा एक फ़िल्टर प्लांट लगाने लगे हैं जो तकरीबन 34 लाख रुपए का लगेगा। 1 मंथ के अंदर ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे और 20 घर बना के देने लगे हैं। एक घर की मालियत जो है वो 3,53,000 रुपये है। 7 फीट पानी था, उस प्लेट अंदर से छोटी सी लेके आ रहे थे, पानी आया हुआ, तो वो कह रहे थे नहीं हम अल्लाह की आस पे बैठे हुए हैं। उन लोगों के चेहरे के ऊपर एक सब्र है, एक शुक्र है। पहाड़ के अंदर से एक तूफ़ान उठा है जो बारिश का था और सिर्फ हवा थी। यूट्यूब पे काम करती हैं तो ये सारे जो मामलात हैं इसके पीछे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी चाहिए होगी, तो ये भी नाज़रीन को आप बता सकती हैं कि ये सारा फ़ंड वगैरह कहाँ से आ रहा है? एक शिकागो में होते हैं साहब, तो उन्होंने कहा कि ये अगर आपको कोई नहीं भी फ़ंड देगा ना तो मैं अकेला यानी कि ये काम करूँगा। 3 करोड़ रुपए का ज़िम्मा उन्होंने लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा जो किसी तारुफ़ की मुताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और यूट्यूब चैनल पे आप इनके देखते हैं, मुख्तलिफ ये हर जगह पे पहुंची होती हैं। तो नाज़रीन इनके चैनल पे मैं देख रहा था कि सैलाब ज़दगान के जो लोग हैं उनकी बड़ी इन्होंने इमदाद की है। तो मैं देख रहा था कि कश्ती में ये जा रही हैं और आसपास पानी है और लोगों की ये मदद इतनी इन्होंने की है। इस बारे में इनसे जानेंगे कि वहाँ जाकर इन्होंने कौन से मामलात देखे और ये किस तरह इन्होंने हेल्प की, इनको डोनेट कौन कर रहा है ये सारे मामलात में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है। अच्छा मैडम, हमने देखा है कि आप वहाँ गई हैं, सैलाब जहाँ पे आया हुआ है उस जगह पे आप कश्ती में भी सफ़र कर रही हैं और आपने बहुत ज़्यादा लोगों की इमदाद भी की है। उस बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि वहाँ जाके क्या मामलात आपने देखे, क्या वो जो लोग हैं अब खुशहाल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं गई थी वहाँ पे तो कश्ती में तो बड़ा बाद में बैठे थे, उससे पहले एक डाले के थ्रू वहाँ पे मुझे ले जाया गया। फिर उसके बाद पानी के अंदर उतारा गया, मुझे पकड़ के पानी से गुज़र के फिर कश्ती के ऊपर बैठ के तो उस बस्ती में मैं पहुंची थी जो सिंध के किनारे आखिरी बस्ती थी। और चारों तरफ पानी था, तो वहाँ पे थे वो लोग और खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। एक जो उनकी भैंस बांधी हुई थी उसका दूध निकाल के उन्होंने मेरे लिए चाय भी बनाई थी। कि जैसे मैं कोई पता नहीं अजूबा आ गया हूँ कि उन्होंने कभी कोई इंसान नहीं देखा, क्योंकि पिछले 10 दिन से रब्ता नहीं था उनका ज़मीनी। तो वहाँ पे फिर मैं 3 ट्रक अपने साथ राशन के लेके गई थी और जिसमें खैमे थे, जिसमें खुश्क राशन था, वो हमने 3 बस्तियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें जल्लो वाली, डगर वाली और ये फतेह चरड़। उसके बाद फिर मैं दोबारा गई, फिर दोबारा से 20 लाख रुपए जो है ना वो तकसीम करके आए हैं, यानी कि लोगों को जाके पैसे दिए। और वहाँ पे अब मैंने 4 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो कि अभी तक वहाँ पे कोई नहीं गया। एक तो उनकी पाइपलाइन टूट गई थी फ्लड की वजह से, जिसकी वजह से उनका पानी नहीं था। तो अभी तक कोट मुबारक जो बस्ती है उसके अंदर वहीं से ही जानवर पानी पी रहे हैं, कुत्ते भी, भैंसें भी, और वही पानी जो है ना वो इंसान भी पी रहे हैं। तो वो सैलाब वाला पानी अभी तक पी रहे हैं। कोट मुबारक है बस्ती का नाम। ये वो हवा शहर से तोनसा से आगे तकरीबन 68 किलोमीटर के फासले पे है। तो वहाँ पे इतने पानी के अंदर गुजर के जाना पड़ता है, वहाँ बंदा जा भी नहीं सकता क्योंकि चारों तरफ से उनका जो बंद भी टूटा हुआ है और पाइपलाइन भी टूट गई थी। एक तो हम वो पाइपलाइन उनको बना के देने लगे हैं, मेरी टीम इंशाल्लाह ताला कल रवाना हो जाएगी। दूसरा वो जो बंद टूटा हुआ है कोट मुबारक का, इधर से भी रेला जा रहा है, इधर से बीच में वो बस्ती है, 250 की उसकी आबादी है। और अल्लाह ना करे कि अगर वो बंद ज़रा सा अपना रुख मोड़ता है तो वो सफ़ाई हस्ती से वो घर मिट जाएंगे। एक वो हम बंद बना के देने लगे हैं। और तीसरा जो बड़ा मसला वहाँ पे वो हवा शहर के आगे डगर वाली का है, वो ये है कि वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। मेरा गला अभी तक भी ख़राब है क्योंकि मुझे इस कदर सख्त एलर्जी हुई थी, मुझे वहाँ पे पूरा दिन पानी नहीं मिला। पूरा दिन मैंने पानी नहीं पिया क्योंकि वहाँ का पानी है खारा, तो उसको जब वो थोड़ा ठंडा करते हैं तो वो कड़वा नहीं लगता।
वैसे तो आप पी नहीं सकते। तो सारा दिन मैं पैदल चली, कभी कहाँ तो इतनी प्यास लगी कि रात को जब मैंने आके पानी पिया तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे हम फ़िल्टर प्लांट लाने लगे, बहुत बड़ा एक फ़िल्टर प्लांट लगाने लगे हैं जो तकरीबन 34 लाख रुपए का लगेगा इंशाल्लाह। तो कल टीम रवाना हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये विद इन 1 मंथ के अंदर ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे और 20 घर बना के देने लगे हैं। एक घर की मालियत जो है वो 3,53,000 रुपये है। अच्छा मैडम, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, आप एक कश्ती में एक बुज़ुर्ग को कह रही थी कि आप उधर घर मत जाएं, वो बात ज़िद हुआ था कि नहीं मेरा घर है, मैं पानी में से चला जाऊँगा, तो उसका क्या मामला था? वो पानी में से चला गया था अपने घर? वो 70 साल के थे बुज़ुर्ग और उन्होंने इतना पानी था, 6 फीट 7 फीट पानी था, उसके अंदर से अपने घर का पूरा सामान तो निकाला उन्होंने और एक सोलर प्लेट अंदर से छोटी सी लेके आ रहे थे और इतना तो 70 साल बुज़ुर्ग ने अपना पूरा घर बचाया। भैंस के बच्चे और जो उनकी बकरियां थी उनको घर का जो थोड़ा सामान था, तो वो उधर तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला उन्होंने दरिया के अंदर तय किया था। मैं उनसे कह रही थी कि आप डूब जाएंगे, तो वो कह रहे थे नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना सामान ये बचा लूँ। मैंने कहा बचा के रखेंगे कहाँ, चारों तरफ पे तो ये है कि वो हो रहा है पानी आया हुआ। तो वो कह रहे थे नहीं हम अल्लाह की आस पे बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे फ़िल्टर प्लांट और उसके बाद घर बना के दे रहे हैं, पाइपलाइन बना के दे रहे हैं, उसके बाद बांध के दे रहे हैं और डॉक्टरों का बहुत बड़ा ग्रुप मेरे साथ जा रहा है। हम वहाँ पे बहुत बड़ा मेडिकल कैंप लगाने जा रहे हैं, जो डॉक्टर वहाँ पे इंशाल्लाह ताला तकरीबन कोई 80,000 की आबादी है जिसको वो चेक करेंगे। तो ये 3 दिन का हमारा प्रोसेस होगा। डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी टीम जो है मेरे साथ जा रही। डॉक्टरों ने खुद मेरे से कांटेक्ट किया कि हम आपके साथ मिलके वहाँ पे जाके गायनाकोलॉजिस्ट भी होंगी, हमने मेडिकल का कैंप लगाना है। आप बिलीव करें कि उन लोगों के चेहरे के ऊपर एक सब्र है, एक शुक्र है। अभी रिसेंटली वहाँ पे परसों आया तूफ़ान, उस तूफ़ान की ये कैफियत थी कि वो ज़िंदगी में वहाँ पे पहली बार आया और मेरी टीम उस टाइम, मेरा भाई भी उसमें मौजूद था। तो आप बिलीव करें कि ओले पड़े हैं और तूफ़ान की शिद्दत इतनी थी कि एक दीवार के साथ बकरियां जो डर के खड़ी हो गई, तो 47 बकरियां थी जो उस दीवार के नीचे आ गई और मर गई। और मेरे भाई जो थे वो 8 लोग थे गाड़ी के अंदर, यानी कि कैरी डब्बे के अंदर। तो हवा जो है उसको कैरी डब्बे को उल्ट यानी कि अलट पलट कर रही थी, तो वो फिर उसके अंदर से निकल के उन्होंने उसको टेढ़ा करके खड़ा किया। तो जो वहाँ पे गधे बांधे हुए थे वो उड़ गए, 4 गधे वहाँ पे उड़ गए, बकरियाँ उड़ गई और लोग सिर्फ उस तूफ़ान की वीडियो नहीं बना सके, सिर्फ कलमा तैयबा और दुरूद पाक पढ़ते रहे। ये परसों 4 बजे से लेकर 4:45 बजे ये शिद्दत रही है। पहाड़ के अंदर से एक तूफ़ान उठा है जो बारिश का था और सिर्फ हवा थी और जिसने बकरियाँ और गधे अपने साथ उड़ा के ले गया। अच्छा मैडम, काफ़ी लोग जो हैं वो आपको एज अ यूट्यूबर जानते हैं, कि देखते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं आप और सारा यूट्यूब पे काम करती हैं, तो ये सारे जो मामलात हैं इसके पीछे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी चाहिए होगी, तो ये भी नाज़रीन को आप बता सकती हैं कि ये सारा फ़ंड वगैरह कहाँ से आ रहा है आपको? क्योंकि लोग देखने में तो आप बिल्कुल सादी सी हैं, तो ये इतनी वो अमीर वाले काम, जज्बात, ये किस तरह आपके साथ लोग अटैच होते हैं? यानी कि देखें जैसे कि यूट्यूब चैनल है ना मेरा, तो आपको पता है ये तो फुल डोनेशन है, इसके थ्रू मेरे साथ लोग जुड़े हैं। तो एक शिकागो में होते हैं साहब, तो उन्होंने कहा कि ये अगर आपको कोई नहीं भी फंड देगा ना तो मैं अकेला यानी कि ये काम करूँगा। 3 करोड़ रुपए का ज़िम्मा उन्होंने लिया है। अच्छा। जिसमें से माशाल्लाह 1 करोड़ से ऊपर जो है वो घर और फिल्टर प्लांट लगने जा रहा है। बाकी वो जो पाइपलाइन और बंद, ये गवर्नमेंट के काम है जो हम कर रहे हैं। ये काम सारा गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उनको एक शहर पनाह बंद बांध के दें, उनकी पाइपलाइन ठीक करें, उनके घर बना के दें। आप बिलीव करें लोग अभी भी दरख्तों के नीचे सोचते हैं। जो मैंने खैमे उनको ले जा के दिए थे वो खैमे लगा के, जो राशन खुश्क दिया था वो खा के उन्होंने गुजारा किया। इस बात को 20 दिन तकरीबन गुजर गए, तो उन्होंने मेरे साथ 3 करोड़ का वादा किया है और कल उन्होंने यानी कि टीम को फिर रवाना करना है। सारा फिल्टर प्लांट को उन्होंने पेमेंट खुद ही भेजी है, सारा कुछ। मेरे साथ जो लोग जुड़े थे, हमने ये देखें तकरीबन 10 घरों के पैसे मैंने इकट्ठे किए हैं। तो मल्टीप्लाई आप कर लें कि 3.5 लाख को मल्टीप्लाई 10 से कर लें, इतने पैसे लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे इकट्ठे करके दिए हैं कि जो वहाँ पे कल जा रहे हैं मज़दूर। तो 1 महीने का ये प्रोजेक्ट है, 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह वहाँ पे फ़िल्टर प्लांट भी लग जाएगा और हम वहाँ पे 2000 की आबादी को सेव कर देंगे। उसके बाद वहाँ पे उनकी पाइपलाइन भी ठीक हो जाएगी, वहाँ पे कुत्ते पानी नहीं पिएंगे, अब इंसान पानी पिएंगे। उसके बाद वहाँ पे वो बांध के दिया जाएगा ताकि रेला आए तो उनकी ज़िंदगी महफूज हो जाए। और चौथा जो है हम वहाँ पे वो कर रहे हैं, ये घर बना के दे रहे हैं। ये 4 प्रोजेक्ट हैं। ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, लेकिन ये 2000 लोग इससे फ़ायदा लेंगे तो आबादी तो बहुत ज़्यादा है,
तो इसके लिए आप क्या करेंगी? 80,000 की आबादी जो है ना, वहाँ पे 2 फिल्टर प्लांट हैं जिसको नुकसान पहुँचा है, जो हम रिपेयर करवा रहे हैं। बाकी जो 2,000 लोग हैं उनके पास पानी पीने का है ही नहीं। जो उस गांव के लोग हैं, यानी कि कोट मुबारक हो गया, डगर वाली हो गई, बुरहानी, इनके पास पानी पीने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये गांव वालों का मुतफ़िका फ़ैसला है। एक बंदे ने वहाँ पे एक कनाल जगह मुझे दी है। अच्छा। वो ख़ुद भी गरीब है, उसकी कोई पता नहीं 2 लाख से ऊपर की मालियत थी। उसने कहा मुझे सिर्फ आप लोग 1 लाख रुपया इकट्ठा करके दे दें ताकि मैं अपना एक कमरा बना लूँ छोटा सा। ये जगह मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट लगाएं। पूरा गांव जो है इकट्ठा हुआ था, मुत्तफ़िक उनका एक फ़ैसला हुआ कि यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट लगे तो दूर दराज के जो गाँव वो भी आके पानी भरेंगे, और वो लाइफ टाइम होगा इंशाल्लाह। और दूसरा, वहाँ पे हम सिलाई स्कूल बनाएंगे साथ, ताकि औरतें वहाँ पे जो 20,000 की आबादी है, जो औरतें हैं वो आके वहाँ पे सिलाई सीखें। जल्लो वाली की बस्ती 20,000 की, उसके 250 घर सफ़ाई हस्ती से मिटे हैं जल्लो वाली के। आज वहाँ पे एक रेला गुजरता पता ही नहीं है। कुतानी पुल जो है वो पूरा टूटा था। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग को नीचे मैं 50 फुट गहरे खड्डे के अंदर नीचे उतरी थी रात के 10 बजे, और रेले के पास खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई थी जब रेला गुजर रहा था। और वो मरीज़ की बुज़ुर्ग थे अंकल, उनकी टांग टूट गई थी, तो 4 दिन वो तड़पते रहे। सैलाब जब आया, दीवार गिरी। उसके बाद वहाँ से 20 लोगों ने एक चारपाई के ज़रिए उसको रस्से बांध के ऊपर लेके गए, और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। उनकी प्लेटें डली, और मेरी उस दिन, मैं लकी डे था कि मैं उस दिन वहाँ पे मौजूद थी। तो उस बुज़ुर्ग को दोबारा वापस लाया गया 18 दिन के बाद हॉस्पिटल से वापस। तो फिर मैं वहाँ पे थी, मैंने फिर उनको देखा, मुझे बड़ा तरस आया। 20,000 रुपये मैंने उनको दिए। उनके एक बेटे जो है ना वो एयरफोर्स में होते हैं, तो उन्होंने कहा मर जाए मेरा बाप, डोंट वरी, वो कोयटा होते हैं बेटे उनके सगे। तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत फिर दोबारा उनको 50 फुट गहरे खड्डे के अंदर नीचे उतारा, टांग टूटी उनको बांध के, फिर वहाँ से 50 फुट ऊपर चढ़ा के एक बैलगाड़ी के ज़रिए बांध के उसके गांव छोड़ के आए थे। तो मैं साथ साथ गई थी, उनको वहाँ पे अलविदा करके आई थी। तो मैंने उनको 20,000 रुपीज़ भी दिया था, और मैं उनकी खातर 50 फुट गहरे खड्डे में गुजर गई थी नीचे, और लोग बड़ा डर गए थे कि अब मैं गिर भी गई थी वहाँ पे। तो वो जो ऊपर खड़े हुए तो वो बड़ा बोल रहे थे कि बाजी आप गिर ना जाएं, आपको पता है सांप बिच्छू। जब मैं पानी के अंदर गुजरी हूँ, नीचे उतरी, तो आप बिलीव करें कि वहाँ पे सांप बिच्छू और जानवर मरे हुए मेरे पास से गुजरे हैं। मुझे इतनी एलर्जी हो गई थी, मेरी टांगें, बाजू, मुंह पे इतने दाने निकलाए थे, काला से अभी तक मेरा रंग है। तो मैंने वहाँ पे 6 दिन गुजारे। अब मैं जुमातुल मुबारक को इंशाल्लाह दोबारा जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़े आए हैं, रज़ाइयाँ आई हैं, और साथ ये तीनों प्रोजेक्ट मैं वहाँ पे स्टार्ट करवा के आऊँगी। फिर जिस दिन डॉक्टर जाएंगे उस दिन जाके हम उसकी ओपनिंग करेंगे। MPA ने कहा कि मेरे साथ एक सेल्फ़ी होनी चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा सॉरी, मुझे सेल्फियों का शौक़ नहीं है, मैं सिर्फ काम करती हूँ। अच्छा, और मुझे ये बताएं, इन सारे प्रोसेस में एक अच्छा वाक़या मुझे बताएं जो आपने वहाँ पे देखा हो, जो आपके दिल को छू गया हो। दिल को ये वाक़या छू गया कि एक गठरी जो थी वो सैलाब में कहीं से आई, सड़क के किनारे एक बुज़ुर्ग को मिली। जिन बुज़ुर्ग को मिली वो ख़ुद भी, उनका घर गिरा हुआ है। अच्छा। उनका भी घर गिरा हुआ, दरख्त के नीचे बच्चों को लेके रहते हैं। तो जब उन्होंने गठरी उठाई तो उन्होंने आगे खोली, तो उसके अंदर थे बिस्किट, उसके अंदर थे चने भुने हुए, एक देसी घी का डब्बा, कुछ सूट अनस्टिच, कुछ स्टिच, और साथ कुछ पैसे थे नकद, और जेवर भी था। तो वो डर गए। उन्होंने जैसे खोली तो बच्चे उनके ना बिस्किट खाने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये किसी की अमानत है। उन्होंने बाहर जाके कहा लोगों से कि किसी के पास बड़ा मोबाइल है जो फ़िल्म बनाता हो। अच्छा। उनके पास इतना भी नहीं, उनको कॉन्सेप्ट पता कि जो है ना वीडियो बनती है बड़े मोबाइल से। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा एक मेरी फ़िल्म बनाएं कि मुझे ये चीज़ें मिली हैं सड़क के किनारे से, जिसकी हैं वो मुझसे आके ले ले। ये बुरहानी बस्ती का वाक़या है। वो बंदा खुद भी, उसके घर भी डूब गए हुए हैं जिसको मिला है? जी, उनका घर टूटा हुआ है। अच्छा। उनका घर सैलाब के अंदर बह गया है। तो बच्चे तो उसके छोटे छोटे, जेवर का उन्होंने नाम नहीं लिया। शाम तक वो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर जो है ना वो पहुंच चुकी थी। मैं आपको भी वो वीडियो शेयर करूंगी। तो उन्होंने जनाब, जब वो वीडियो मिली तो वहाँ से एक लड़का शाम को आया। उसने कहा अंकल जी जरा तुसी समान क्या है, वो मेरा है। वो सराकी बोलते हैं। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा उसमें भुने हुए चने हैं, थोड़े से बिस्किट का पैकेट है, 8 सूट हैं, कुछ अनस्टिच कुछ स्टिच, मेरी बहन की शादी है उसके हैं, एक देसी घी का डब्बा है, 18,000 रुपया, और 4.5 तोले जेवर है। अच्छा। उन्होंने कहा ये आपका सामान है, क्योंकि आपने जेवर का नाम लिया। तो उन्होंने कहा ये अपना सामान आप वापस ले लें। जो देसी घी का डब्बा प्रेस हो गया था वो हमने उठाया, जो हमारे हाथों को लगा है उसकी हमें अल्लाह माफ़ी दे और आप माफ़ करें।
और उन्होंने उनको 10,000 रुपये देना चाहिए, उन्होंने नहीं लिए। मुझे इंग्लैंड से अब कॉल आई है उसके लिए 1,000 पाउंड की, कि आपने उस बुज़ुर्ग के पास वापस जाना, उनको जाके 1,000 पाउंड जो है ना वो दे के आने उनकी ईमानदारी पे। तो मैंने पूछा अंकल आपने ये पैसे क्यों नहीं रखे अपने पास, 4.5 लाख रुपए की मालियत का आपने सामान वापस किया है तो आप जो रख लेते। वो कहते हैं उस टाइम मैं शैतान के ऊपर गालिब आ गया था और मेरा ईमान जाग गया था, तो ये किसी की अमानत थी, बस देसी घी मुझे माफ़ कर दें, बाकी मैंने सब वापस किया। उनका घर खुद टूटा हुआ था, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने उनको 5,000 देने की कोशिश की तो नहीं ले रहे थे। तो अब ये 1,000 पाउंड कैसे देंगी? ये अब मुझे आएगा तो मैं जुमे को जा रही हूँ ना, फिर मैं दे के उनकी वीडियो बनाऊंगी दोबारा से, उनकी ईमानदारी का इनाम वहाँ से किसी ने वीडियो देखेगा। तो आज भी दुनिया जो है वो ईमानदार लोगों की वजह से और अच्छे लोगों की वजह से कायम है, वरना जो हालात हैं अब तक हम तबाह बर्बाद हो जाते। और उन लोगों से मैं जाके पर्सनली मिली हूँ, तो मैंने उनसे पूछा अंकल जी, आंटी जी, माँ जी क्या हाल? तो उन्होंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुक्र ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर इस हालात में भी शुक्र अदा कर। खैर थी। और यहाँ पे अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होता तो पता नहीं। अब वो खुले आसमान के नीचे, यकीन करें, एक मुझे वहाँ पे वाक़या ये बड़ा अच्छा लगा और एक ये मुझे लगा कि रात का टाइम था, मैं आ रही थी तो अंधेरा गुप है, लाइट ही नहीं है, लाइट वहाँ पे टूट चुकी हैं, तारें अभी तक नहीं बढ़ी, और लोगों ने छोटी छोटी टॉर्च डाली हुई थी कोई मोबाइलों की, और इशा की नमाज़ पानी के अंदर पड़ी जा रही थी। उस मस्जिद के अंदर, ये डगर वाली में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो इशा की नमाज, पानी चारों तरफ तक गंद था और उसके अंदर वो पढ़ रहे थे। मैडम आपको क्या लगता है ये कितने अरसा लगेगा और हमें ये वाकई इनको वापस लाने में, इन लोगों को अपनी असल पोजीशन में? सर देखें मेरी बात सुने, जितना फंड अब तक इकट्ठा हो चुका है, अगर वो पाकिस्तान के ऊपर लग जाए तो पाकिस्तान नया बन सकता है। सलाब जदगान वाले इलाके नहीं, पाकिस्तान नया बन सकता है। अगर किसी के पास 10 रुपये भी आएँ तो प्लीज़ वो लगाएं। मैंने ये नहीं कहा मुझे दें, मैंने बाहर ये खुद निकलें घरों से बाहर, खुद जाके उनकी हेल्प करें। आप देखें, हमने डगर वाली बस्ती में 20 घर बनाने का फ़ैसला किया है। वो 20 घर वो हैं जिनमें बेवाएँ, जिनका एक ही कमरा था कच्चा, वो भी गिर गया। 20 घरों को मैं अगर अकेली सेव कर सकती हूँ, एक वाटर प्लांट फिल्टर प्लांट लगा के दे सकती हूँ, दूसरा मैं बंद बांध के दे सकती हूँ, पाइपलाइन ठीक करके दे सकती हूँ, 4 बस्तियों को अगर मैं खुद ठीक कर सकती हूँ, तो अगर इस तरह बड़े बड़े यूट्यूबर्स, हमारी गवर्नमेंट, हमारे MP MNA, हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं, अगर वो सारे एक एक बस्ती का वादा कर लें तो आप बिलीव करें कि ये दिनों में, मैंने आपको बताया कि 1 महीना और 10 दिन का मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें 4 प्रोजेक्ट होने हैं, मकान 20, फिल्टर प्लांट, पाइपलाइन और बंद जो बांध के देना है। तो ये 4 प्रोजेक्ट मैं अकेली कर रही हूँ, मेरे साथ लोग ही मिले हैं, किसी ने 20,000 भेजा, किसी ने 10,000। आप यकीन करें, एक मेरे पास आई कोठी वाली औरत, उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए, तो कहती है ये 500 रुपये मेरी काम वाली की बेटी ने दिया। 500 रुपये काम वाली की बेटी ने भेजा। जज्बा इतना है हमारे में। मुझे एक बंदे ने 200 रुपये भी दिए, एक ने 50 रुपये भी दिए। तो वो अल्लाह की और लोगों की अमानत है, मेरे पे वो हराम है, और वो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे लाल है। जब वो हो जाएगा तो वहाँ पे एक मेरा बहुत बड़ा मुजस्मा बनाया जा रहा है, मैंने सुना है। अच्छा। तो मुझे नहीं पता, तो वहाँ पे वो लगा के तो उसकी कोई ओपनिंग होनी है, मुझे भी नहीं पता। मुझे बस वहाँ से खबर आई है कि उन्होंने कहा कि वो औरत कौन थी, वो जो आई, उसने आके हमारे बारे में सोचा, हमें राशन दिया, हमें पैसे दिए, हमारे ये काम करवाए। इतने कैंप लगे हुए हैं जो, तो क्या सामान नहीं जा रहा बाकी कैंपों से? मुझे नहीं पता। आपने वहाँ देखा कोई और कैंप भी आया हो जैसे आप गई हैं लेके सामान? जब मैं गई हूँ वहाँ पे नहीं आया। मैं जिस रात वहाँ पे रुकी थी, उस रात भी साथ वाले घर में रेला गुजर गया था, हम बच गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो जान बच गई थी। तो पता नहीं इतने इमदादी कैंप हैं, अगर ये सारा सामान चला जाए तो ज़िंदगी आसान हो सकती है वहाँ पे। और मेरे पास माशाल्लाह से जिम्बाब्वे से एक औरत ने 22 सूट ईडन रॉब जो ब्रांड है उसके भेजे हैं। एक सूट की कीमत तकरीबन कोई 4,000 रुपये, 22 सूट। मेरे पास थानों के थान लोगों ने कपड़े भेजे हैं कि आप जा रही हैं, और कुछ लोगों ने गंदे कपड़े भी भेजे, मेरा मजाक भी उड़ाया है, तो उनको भी अल्लाह जज़ाए खैर दे, और जिन्होंने भेजे उनको भी अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमें मिल के अगर हम मिल के खड़े हो जाए ना, तो विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर ये पूरा जो स्लाब से तबाही हुई है दोबारा खड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल। नाज़िम मेरे साथ मौजूद थी स्ट्रॉन्ग उज़्मा, वाकई ये स्ट्रॉन्ग है और आप लोगों की वजह से स्ट्रॉन्ग है कि आप लोग इनकी हेल्प करते हैं, तभी ये देखें। और जी दोबारा बोलें। दुआओं की दरख्वास्त है मेरे लिए कि मैं बीमार रहती हूँ, मेरे लिए दुआ करें, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। खुद निकलें बाहर जहाँ आपका दिल सेटिस्फाई होता है। JDC काम कर रही है, अलखिदमत वाले भी काम कर रहे हैं, और बाकी और भी बड़े लोग कर रहे हैं। तो आपका जहाँ मुत्तफिक होता है दिल, आप वहाँ दें। खुद जाके देना चाहते हैं तो खुद जाएँ, उनकी जाके ज़िंदगी देखें, दुआएँ लें,
दुआएं आपकी ज़िंदगी को बदल देती हैं। ज़िंदगी में दुआएं ज़रूर लें, गरीबों की दुआएं लें, क्योंकि दुआ आपका वो काम कर जाएगी जो पैसा स्टेटस नहीं करेगा, दुआ आपको वहाँ तक ले जाएगी। मेरा बाकी यही अल्लाह ताला आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखे, उन लोगों पर भी और हम सब पर भी आपका साया हमेशा सलामत रहे कि आप बहुत नेक काम कर रही हैं। और मुझे वाकई ये इंटरव्यू करके कुछ बातें क्लियर हुई हैं कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट कर रही हैं, उससे पहले नाजरीन मुझे भी नहीं पता था। और अल्लाह ताला आपको इसी तरह काम करने की तौफीक अता दे, आमीन सुम आमीन। तो नाजरीन इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।